हेलो डागुस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं डेड माउंट डेड प्ले एपिसोड नंबर सेकंड का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक काम करिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करते हैं मोटिवेशन आता है। मोटा वाला बेसन मेरे घर आता है जिससे मैं पकौड़ा बनाता हूँ और पकौड़ा खा के आपके लिए वीडियो सोचता हूँ। इसीलिए कर दो जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर हमें जो वो जो नेक्रोमैन गॉड होता है ना, उसके बारे में बताया जाता है। मतलब उसके बारे में बताया जाता है कि जो इंसान ईविल आइज के साथ जन्म लेता है ना, वो भूतों को देख सकता है, जिसकी वजह से उसका जीवन वैसा नहीं जाता जैसा आम बच्चों का जाता है। और यहाँ पर बताया जाता है जो नेक्रोमैन गॉड है, उसको बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने सॉर्सरर्स को भेज दिया था, और वो सॉर्सरर्स उसको काम कराया करते थे फील्ड में, क्योंकि वो एक तरह से भूतों को कंट्रोल कर सकता था, जिससे वो किसी भी जंग को आराम से जीत लिया करता था। और जैसे ही उसने सब कुछ कर लिया, तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपना पीस ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, क्योंकि उसे बचपन से शांति नहीं मिली थी। इसीलिए वो शांति को ढूंढने जाता है, समझ रहे हैं ना आप? मतलब पीस को ढूंढने जाता है। और वहीं पर उन्हें कुछ बच्चे दिखते हैं, जिसमें एक तरह से उसे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी मिल चुकी है अपनी। तो वो उन्हीं के साथ रहने लगता है, और वहाँ पर वो उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत ही कर रहा होता है, कि उसकी खुशी 2 मिनट के लिए ही होती है, और वो खुशी 2 पल में ही गम में बदल जाती है। वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो नेक्रोमेंस है, उसने इनकी आत्माओं को अपने वश में करके रखा है। इसीलिए उनके हिसाब से वो इनकी आत्मा को प्योर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्रोमैन गॉड होता है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, और अपने गुस्से में वो उन सबको जो सिपाहियों होते हैं उन्हें जिंदा ही जला देता है। जिसकी वजह से वो ये तो समझ जाता है कि भाई वो अब नेचुरल मौत नहीं मर सकता, और जिस कोल वाली गुफा में वो रहा करता था, वो अब ताले की जगह लाल हो गई है, क्योंकि लाशों से। और फिर वो जादू को सीखने लगता है कि जब तक कोई ऐसा ना मिल जाए जो उसे मार दे। और वो आ जाता है, सिगुराई आ जाता है, जो कि उसे मार देता है। और वो उसी समय जो इतने सालों से वो जादू सीख रहा था रिकारनेशन का, वो यूज़ करके वो पिकला की बॉडी में रिकारनेट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट डे, जहाँ पर पिकलो सोच रहा होता है कि भाई यार, मैं यहाँ पर पीस की तलाश में आया था, और आते ही के साथ साथ मैंने इस लड़की को मार दिया। ये मैंने क्या किया? मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। मुझे तो इससे इन्फॉर्मेशन भी निकालनी थी बहुत ज़्यादा, कि आखिर मैं हूँ कहाँ और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। इस बॉडी को इंसान मारना क्यों चाहता है? लेकिन ये सब क्या कर दिया मैंने? और उसी समय यहीं पर ड्रोन वाला आदमी ये सब सुन रहा होता है, और वो सोच रहा होता है भाई ये बंदा है कैसा, ये क्या हो गया? और फिर वो एक लड़की को कॉल मिला देता है, उसका नाम कैलेसिया होता है। तो कैलेसिया उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि यहाँ पर पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे देखो और जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो। और फिर हमें यहाँ पर एक ब्लैंक सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें मिसाकी दिखाई जाती है, जो कि छोटी होती है, और वो अपने माता पिता की गोदी में होती है। और यहाँ पर उसके माता पिता उसे बहुत प्यार से खिला रहे होते हैं, और अचानक ही में खुशहाल जीवन 2 पल में खौफ में बदल जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हर जगह खून ही खून पड़ा होता है, और यहाँ पर मित्सुकी के पापा जो होते हैं वो खून से लथपथ जमीन में पड़े होते हैं, और एक आदमी उनके ऊपर चढ़ के उन्हें खंजर से मारे जा रहा होता है, जिसे देख के यहाँ पर मिस्वी को बहुत ही बुरा वाला सदमा लग गया होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि मिस्वी एक आदमी के ऊपर होती है, और वो उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली नेल गन से स्टैप कर करके मार रही होती है, और कह रही होती है क्या तुम मुझे याद हो? मैं हूँ मिस्वी, और तुम तो वही हो ना जैंकी, तुम्हें लोगों को मारने में बहुत मज़ा आती है, लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुमने बहुत लोगों को मार लिया, अब तुम्हारे मरने की बारी आ गई है। और वो यहाँ पर साइको की तरह हरकतें करते हुए उसे बहुत बुरी तरह से मार रही होती है, और उसे ये कह रही होती है क्या तुम अच्छे आदमी हो? तो जब तक वो कुछ कह पाता होता है, तब तक वो क्या करती है, उसके मुंह में डंडा घुसेड़ देती है कस के, और यहाँ पर ऑन द स्पॉट वो अपना रिवेंज भी ले लेती है। और फिर वो वहाँ से जा रही होती है, तो वो कहती है यहाँ पर मैंने अपना सब कुछ कर लिया। और यहाँ पर फिर उसे एक चीज़ सीन याद आती है, जहाँ पर वो जो कैल्सिया होती है वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें इस लड़के को मारना है, पेल्का को मारना होगा, ये एक नॉर्मल सा लड़का है, बस तुम्हें इसे मार देना है, और उसके बाद कुछ नहीं, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह उसने पल्किया को मार दिया था। और फिर वो वहाँ से एक ऊंची सी बिल्डिंग के पास आ जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैंने अपने जीवन में इतना कुछ कर लिया है कि अब मैं किसी को खुशी भी नहीं दे सकती, तो मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं मरता है जीवन में। और वो यहाँ वहाँ से ये कहते ही उस ऊंचाई वाली छत से जमीन नीचे की ओर गिरी रही होती है कि वहाँ पर उसे एक कॉल आ जाता है
जो कि टाकुमी ने किया होता है। तो वो टाकुमी का कॉल उठाता है और कहती है कि क्या हुआ। तो टाकुमी कहती है कहाँ मर रहे हो, तुम्हें अभी मरना नहीं है, तुमने अभी तक अपना टास्क पूरा नहीं किया और मरने जा रही हो। वो लड़का अभी भी घूम रहा है यहाँ पर और तुम कह रही हो तुमने उसे मार दिया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने अपने इन हाथों से उस लड़के को मारा होता है लेकिन वो जिंदा होता है। तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मित्सुकी होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वो जिंदा होती है। और यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि मैं जिंदा हूँ। तो वो वहाँ पर कहता है हाँ तुम जिंदा हो चुकी है। और उसी समय यहाँ पर क्लैसिया की पूरी टीम आ जाती है। यहाँ पर कैलेसा आते के साथ साथ मित्सुकी को गले लगा लेती है और उसकी पल्स को फील करने लगती है और फिर उससे कहती है कि चलो तुम 100% मर चुकी है। जिस पे यहाँ पर पलका बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मर चुकी है, इसका मतलब ये ज़ॉम्बी बन चुकी है। जिसमें यहाँ पर मित्सुकी कहती है क्या मैं ज़ॉम्बी बन गई हूँ। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ताकुमी की सीन को, जहाँ पर ताकुमी सो पूरी तरह से ये सब देख के पूरा बौरा जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 40 मिनट पहले का सीन और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ताकुमी कह रहा होता है मैं तो सिर्फ एक तरह से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान को ये बताता हूँ कि कहाँ पर कौन सी बॉडी है और कहाँ छुपानी है और मेरे साथ आज क्या हो गया। मैं ये सब देख के पूरी तरह से हैरान हो चुका हूँ। अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी खासी चल रही थी लेकिन यहाँ पर मेरी ज़िंदगी की वाट लग चुकी है। और फिर हमें वापस वहीं पर दिखाया जाता है, यहाँ पर क्लैसिया के लोगों ने पिल्का के ऊपर वेपन्स तान के रखे होते हैं। तो यहाँ पर क्लैसिया उससे कहती है क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर पिल्का बताता है कि वैसे तो ये मारी जा चुकी है लेकिन मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इसे वापस ज़िंदा करने के लिए। और फिर वो अपनी जादुई ताकतों से उसे ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख के क्लैसिया यहाँ पर टाकुमा से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर कोई CGI यूज़ करके रखा है क्या, स्पेशल इफेक्ट। जिस पे वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पर सीन पिल्का की ओर शिफ्ट होता है। तो पिल्का यहाँ कहता है कि वैसे तो मैंने फिजिकल रूप से इसे ठीक कर दिया है लेकिन इसकी सोल और माइंड को ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ वो कहती है कि आखिर तुमने ये किया क्या है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैंने रिसुलेशन मैजिक का यूज़ किया है। तो जिस पे वो कहता है क्या रिसुलेशन मैजिक। फिर यहाँ पर पिल्का सोचता है अबे यार यहाँ पर तो मैजिक का नामो निशानी नहीं है। तो फिर वो उनसे कहता है कि इससे तुम ये समझ सकते हो हाइलोजिनेशन समझ लो इसे। तो फिर वो कहते हैं क्या क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो। जिस पे कि यहाँ पर पिल्का जो होता है गुस्से में आ जाता है और अपने वेपन्स बाहर निकालने लगता है, जिसमें वहाँ के लोग भी अपने वेपन्स को खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है पिल्का अपनी जादू की ताकत यूज़ करके उनके एक बंदे को अपने स्केलेटन हैंड से दबा देता है और उससे गुस्से में कह रहा होता है मैं चाहूँ ना तो तुम्हें एक ही वार में मार सकता हूँ लेकिन समझ जाओ। फिर यहाँ पर क्लैसिया को किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर वो टाकुमी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो टाकुमी उसके लैपटॉप में एक वीडियो भेजता है। तो उसे यहाँ पता चलता है कि एक नर्सरी में बहुत बुरी तरीके से आग लग गई है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। तो यहाँ पर पिल्का उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आग लग गई है बहुत बुरी तरह से, जिसे सुन के यहाँ पर पिल्का भी बहुत ज़्यादा सैड होता है और कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो। जिस पर यहाँ पर क्लैसिया कहती है कि तुम वहाँ जाके क्या करोगे, तुम्हें कौन सा उन बच्चों से लगाव है, तुम भी वैसे भी एक स्ट्रेंजर हो। तो जिस पर वो कहता है कि मुझे अफसोस है बच्चों को खोने का क्योंकि मेरी भी कोई फैमिली थी और वैसे भी मैं इतने ज़्यादा दुख पे हूँ, मुझे ले चलो। तो फिर क्या होता है वो लोग उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं और फिर वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धुआं दिख रहा होता है। और फिर वो अपने स्केलेटन हैंड का यूज़ करते हुए एक तरह से स्पाइडरमैन बन जाता है, स्केलेटन स्पाइडरमैन बन के वहाँ तक पहुँच जाता है। और देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है लेकिन सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं। और फिर वो अपनी ईवल आइज़ का यूज़ करके सोल्स को डिटेक्ट करने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं। तो फिर वो अपनी मैजिकल हैंड की मदद से उसके अंदर बिना किसी को दिखे हुए अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वो बच्चों के ऊपर 5-6 आत्माएं होती हैं। तो उनसे कहता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं। जिस पर वो कहते हैं हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर वो पास ही में पड़ी हुई उनकी बॉडीज़ को रिकार्नेट करके एक स्केलेटन बना देता है और फिर उनके अंदर उन आत्माओं को इंसर्ट कर देता है, जिससे वो जो बॉडीज़ होते हैं वो अपने बच्चों को उठा के बाहर तक ही ले आती हैं। और वो चीज़ नीचे खड़े हुए कुछ लोग देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर पिल्का उन बच्चों को सेफली नीचे लैंड करा देता है और फिर हमें यहाँ पर ताकुमी की सीन दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि
इसने पहले तो मिस्वी को बिना कुछ सोचे समझे इतनी आसानी से मार दिया और फिर एक पल में ही उन बच्चों को रक्षक बनकर बचा लिया। वो कहता है मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं समझ सकता, पता नहीं ये क्या है। और फिर यहाँ पर उसके पास में क्लेसिया का कॉल आता है जो कि कह रही होती है कि सही में यहाँ पर मित्सुकी जाग चुकी है। और यहाँ पर ये सुन के वो कहता है सही में यहाँ पर मित्सुकी सही में जाग चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुई बिल्कुल टनाटन ठीक होती है, लेकिन हमारा जो पिलगा होता है बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि भाई यहाँ पर भी बच्चों को वैसे ही सफ़र करना पड़ता है जैसे मेरी दुनिया में करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर पूछता है कैलेसा से कि आखिर पीस मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो वो कैलेसा कहती है कि तुम पीस मनी से ढूंढ सकते हो, अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो होता है पिलगा वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मनी बहुत कुछ है और इस दुनिया में मैजिक भी बहुत ही कॉमन है, तो अगर मैं मैजिक से रुपए कमाता हूँ तो ये कोई गैर कानूनी नहीं होगा, तो मैं ये करके पीस को अपनी ढूंढ सकता हूँ। तो इसी बात पर यहाँ पर जो कैलेसा होती है वो उससे कहती है क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होगे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है डेड माउंट का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या कर रहे हो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ हमारी